बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है केमिस्ट्री का, हम स्टार्ट करेंगे 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, जब हम लोगों ने 9th क्लास में शुरू में केमिस्ट्री पढ़ी थी, हमने उस वक़्त पढ़ा था केमिस्ट्री की बेसिकली जो है वो दो मेजर ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको फ़र्क बताऊंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ये डेवलप कैसे हुआ सब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हमारे पास, आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में अकर करते हैं। 92 उनमें जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, जिंक, क्रोमियम, ये लिस्ट है पूरी ना, 92 है। अच्छा, उन 92 के अंदर जो है, उन 92 में से कार्बन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब ऐसे तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन ही कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स, उनको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स, और उनकी स्टडी जो है, इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उनकी स्टडी जो है ना वो, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर क्या हुई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल कंपाउंड्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे तमाम कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा हैं, उनकी स्टडी को हम जो है वो किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतना क्लियर हो गया। अब जो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन स्पेशली, और उसके साथ ऑक्सीजन जो है मेजॉरिटी जगह पे उनके मिलके बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हिस्ट्री क्या है? कहते हैं हिस्टोरिकली ऐसे होता था कि ये समझा जाता था कि हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा चीज़ों में ही पैदा होते हैं या ज़िंदा चीज़ों में ही बन सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पौधों में या जानवरों में। तो उनको लेबॉर्ट्री में खुद तैयार नहीं किया जा सकता। ये नज़रिए ने बुनियाद रखी इस थेरी की, जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थेरी। वाइटल फोर्स थेरी का मतलब क्या है? वाइटल का मतलब है असेंशियल, ज़रूरी, क़ुव्वत की थेरी। यानी कि आप ये देखें कि इसका मतलब ये होता था कि कोई फितरती क़ुव्वत है जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकती है, इंसान के बस की ये बात नहीं है। तो सदियों तक ये समझा जाता रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत ही बना सकती है, नेचर, अल्लाह ताला के हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक इनकलाब आया 1828 में। वूलर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड, लेबॉर्ट्री में ये कंपाउंड है, ये जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको किया उसने गर्म, अमोनियम साइनेट को उसे गर्म किया। ये जो निशान है ये गर्म करने का, ठीक है, और उससे क्या, ये इसका मतलब है रीअरेंजमेंट। इसी अमोनियम साइनेट ने अपने आप को रीअरेंज किया मॉलिक्यूल ने, और हमें क्या मिल गया? यूरिया। यूरिया जो है वो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबॉर्ट्री में बनाया गया। इस डिस्कवरी के बाद एक इनकलाब बर्पा हो गया। इनकलाब ऐसे बर्पा हो गया कि एक नई दुनिया खुल गई। जो सदियों से यही समझा जा रहा था कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ या तो पौधे बना सकते हैं या तो जानवर, यानी पौधों में या तो मौजूद होते हैं या तो जानवरों में, ये जो है कॉन्सेप्ट, इसकी हार हुई। और इस वाइटल फोर्स थेरी की भी हार हुई, जो हर वक्त यही समझा जाता था कि कोई फितरती क़ुव्वत है जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकती है। तो 1828 में इसके डिस्कवरी के बाद, यूरिया की डिस्कवरी के बाद,
एक नया जो है वो बाब खुल गया। तो उसमें जो है अब क्या स्टडी हम करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की शाख है जिसमें अब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन का मुताला करते हैं। और क्या मुताला करते हैं, उनके करैक्टर। उसके बाद ये मुताला करते हैं कि लाखों हैं ये कंपाउंड, लाखों की सूरत में इसके बाद लेबॉर्ट्री में बनाए गए। और अभी हम इस चैप्टर में आगे जाकर पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड अहम है। हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली तकरीबन हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक है, जो कि अब लेबॉर्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में बनाई जा रही है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा बुक से इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनिशियली कहते हैं शुरू में बिफोर 1828 तक, सदियों तक, नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन for the chemistry of compound obtained from plant animal, that is from living organism. The word organic signify life. Organic का मतलब ज़िंदगी से था। Levise showed that compound obtained from plant were often made up of carbon, hydrogen and oxygen, while compound obtained from animal contain carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus। ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन अर्ली 1920s स्वीडिश केमिस्ट जैकब ब्रेजले पुट फॉरवर्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि 19वीं सदी में स्वीडन का केमिस्ट था, उसे वाइटल फोर्स थ्योरी का जो है वो सामने रखी। उसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। वो कहता है कि एक राजदाराना कुव्वत ही उसको बना सकती थी जिसको वाइटल फोर्स कहा। तो इनहेरेंट ओनली लिविंग, जो सिर्फ ज़िंदा चीज़ों में मौजूद है। ठीक है, किसने थी? जैकब ब्रेजले ने दी। वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्रियों में नहीं बनाया जा सकता और कोई राजदाराना गैर मरई ताकत है जो सिर्फ इनको बना सकते हैं, वो भी किस में? ज़िंदा चीज़ों में। द वाइटल फोर्स थ्योरी सफ़र डेथ बिलो, उसका ख़ात्मा हो गया 1828 में व्हेन वूलर सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को गर्म किया और यूरिया बना। अब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है इसको आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में 2 मार्क्स की आ जाती होती है। अब इस इंट्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? 2 चीज़ें इसमें पेपर में ज़्यादा आती हैं। एक तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसके बाद वूलर का एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन भी आ जाती है कि एक्चुअली कैसे जो है वो फर्स्ट टाइम यूरिया वो बना है। लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगेटेड। कोल्बे ने भी उसको निगेट किया, ख़त्म किया जब उसने एसिटिक एसिड जो है वो लेबॉर्ट्री में बनाया। अब इसमें कोल्ब का काम आ जाता है पेपर में कि उसने क्या किया था। अब आगे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें शामिल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, ड्रग्स, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल, दवाइयों की प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, खाद्य, पेस्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात, पेंट, रंग, सिंथेटिक रबर, ये रबर जो है प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर, मसनूई धागा एंड मैनी पॉलीमर्स, और धागे की और प्लास्टिक की जो है वो बहुत सी किस्में, ये सारी चीज़ें अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। नेक्स्ट देखें होते क्या हैं। कहता है इसमें सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़नी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बनते हैं एंड दे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है कि शुरू में वो कार्बन और हाइड्रोजन के थे, वक्त के साथ साथ उनके अंदर चीज़ें ऐड होके और नई नई चीज़ें बननी शुरू कर दी। इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। एक बात आप जेहन में बिठा लें कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी तो कार्बन के बगैर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं। तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना के जब हाइड्रोजन के साथ मौजूद होगी उस वक्त हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया जी। आगे वो कह रहा है कि
though the oxide of carbon like carbon monoxide and carbon dioxide, carbonate, bicarbonate and carbide are also compound of carbon, they cannot be treated as organic compound because their properties are quite different from those of organic compound. वो कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड कार्बन के और भी हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी बिल्कुल नहीं है, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रीट नहीं करते। तो इतना तो ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। इसके बाद जो है वो मैं आगे आपको इसका करवाती हूँ। एक चीज़ आप यहाँ पे सिर्फ देख लें, अब ना आपने एक चीज़ ज़हन में बिठानी है, सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है। अच्छा जी, अब जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी कार्बन के नंबर की वजह से उनकी गिनती होती है और उनके स्पेशल नेम होते हैं। एक कार्बन जो है उसको हम कहते हैं मीथेन। ऐसे अच्छा, अब ये जो 4 लाइनें हैं, इस 4 लाइनों का मतलब है कि इस कार्बन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड लगे हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 हो सकती है, 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कार्बन बनाती है, यानी कि 4 बॉन्ड बना के वो 4 एटमों से जुड़ के जो है वो नए कंपाउंड बना सकती है। अब इसी बुनियाद के ऊपर जैसे हाइड्रोकार्बन्स या इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है, यानी कि अब देखें ये कार्बन के साथ 4 कंपाउंड है, हो सकता है ये चारों हाइड्रोजन हो, कोई एक ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, लेकिन कार्बन उसमें बुनियादी होगी, तो इसकी वजह से जो है वो वैरायटी है। अब पहले 10 जो है वो कंपाउंड हम देखेंगे कि कौन से हैं कार्बन के। उसमें सबसे पहले जिस कंपाउंड में एक कार्बन है उसका नाम मीथेन है, जिसमें 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 कार्बन है पेंटेन, 6 कार्बन है हेक्सेन, 7 कार्बन है हेप्टेन, 8 कार्बन है ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन और 10 कार्बन डिकेन। अब ये रोमन्स में है नाम, तो आपकी बुक में जो है अभी पहले 10 का नोमेनक्लेचर है, ये पहले 10 जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये जो हैं उनके स्ट्रक्चर हैं, ये रफ स्ट्रक्चर हैं, अभी सिर्फ ये बताने के लिए ये बनाए हुए हैं। ये मैंने बनाया था कि आपको समझ हो के शुरुआती समझ लगे कि एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं। अब एक की मिसाल यहाँ मैंने खोल के बताई है, CH4 मीथेन, दरमियान में कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं, तो ये मीथेन है। अब ऐसे ही इथेन में भी यहाँ हर एक के साथ जो है वो हाइड्रोजन एक एक लगी हुई है, तो इसकी बुनियाद पे हम इनके फार्मूले भी लिखते हैं और इसकी बुनियाद पे इनके नाम भी हैं। तो आज के टॉपिक में मैं सिर्फ आप लोगों को यही पढ़ाऊँगी, इंट्रोडक्शन। वो आपने क्या करना है कि ये 10 आपको नाम आने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तरतीब से, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर कितने कार्बन हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी कि इनके कार्बन की वैलेंसियाँ कैसे पूरी करते हैं, इनके फार्मूलाज कैसे लिखते हैं, जिसकी बुनियाद पे एक कार्बन वाले कंपाउंड से या 2 वालों से आगे हज़ारों सैकड़ों जो है वो नए कंपाउंड बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।